सर, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूं आरआरबी और एनटीपी से रिलेटेड रीट में आए हुए कुछ बौद्ध और जैन धर्म से प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो ये द करेक्ट आंसर है इसका 24। तो 24 तीर्थकार हुए थे जैन धर्म में। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ये SSC 2002 में RRB SM में पूछा गया है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्माण मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कहाँ पे प्राप्त किया था बुद्ध ने? और ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। SSC 2000, SSC 2002 में, RRB SM, CG 2003 में, 4 में, CPO। तो इसका सही आंसर होगा कुशीनारा और कुशीनगर में। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने। करेक्ट आंसर इसका धर्मपाल। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, सिक्स्थ प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना है वो निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा के अंदर वो उसकी रचना की गई थी पिटकों की। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किस शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक के शासनकाल में। अशोक शासक था, उसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची है वो क्यों विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ है ये, इसलिए इसको विख्यात है, ये इसलिए प्रसिद्ध है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का क्या नाम था? वो महावीर की माता का नाम था, द करेक्ट आंसर इज महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला। नेक्स्ट, बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? सुभद्र। नेक्स्ट, 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा में था। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। रीट और SSC, CGL, हाई कोर्ट आदि परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। महावीर की मूर्तियाँ कहाँ हुई थी? तो महावीर की मूर्तियाँ कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। द करेक्ट आंसर इज पावापुरी में। JNU के पहले तीर्थकार कौन थे? तो JNU के पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है ये। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट, ये RRB TC 2005 में पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखो आरआरबी टीसी 2004 में, एसएमसीजी 2003 में, टैग 2004 में पूछा गया था। तो इसका कौन सा था? सारनाथ। द करेक्ट आंसर इज सारनाथ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। द करेक्ट आंसर इज महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक है वो किसका ग्रंथ है? वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। द करेक्ट आंसर इज धर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आरआरबी, एसएमसीजी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी में बार बार पूछा गया पर्सन है ये। नेक्स्ट, तो 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो महिला और शूद्र के वर्गों पर इसने महत्वपूर्ण बुद्ध ने ग्रह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली के अंदर, वैशाली में। नेक्स्ट, 27, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो क्या नाम है इसका? जो सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नागार्जुन। द करेक्ट आंसर इज नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? यह था वर्धमान। नेक्स्ट, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ये आरआरबी टैग 2005 में और यूटीपीएससी 2005 में पूछा गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चौकुल्यों और सोलंकियों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? 24वें नंबर के तीर्थकार थे। जैन धर्म पर आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म पर आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट, जियो और जीनो दो किसने कहा? जियो और जीनो दो यह किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो। तीर्थकार के क्रम में अंतिम कौन था? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कनिष्क से के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क से के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका आत्म दमन। द करेक्ट आंसर इज आत्म दमन। अहिंसा, ये द करेक्ट आंसर इज इसका अहिंसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी 2001 में और एमपीएससी 1990 में राजगृह, इसका सही आंसर होगा राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है, तो आपको इनका सुमेलित करना है, इनको आपसरी में मिलाना है। तो जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में। तो पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, तो सी करेक्ट आंसर इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्न में से कौन सबसे पूर्व जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका 14 पूर्व। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मखली गोसाल। द करेक्ट आंसर इज मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदू यूनानी का। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। द करेक्ट आंसर इज जमाली। श्री रतन, सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह किस धर्म है? सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान वो जैन धर्म से संबंधित रखता है ये। नेक्स्ट, कथन ए, कुशीनगर मल्लण गणराज्य की राजधानी थी। कथन बी, महात्मा बुद्ध का महापरिवर्तन कुशीनगर में हुआ था। तो कूट ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की व्याख्या करता है। तो ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका बी होगा, जो यूपीएससी 2000 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं सत्य करें एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल पर पहली बार है विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम इस पर रीड से संबंधित हर पेपर का, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहते हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो। और नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।